हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जा रही हूँ अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के यहाँ और हम लोग इसी स्कूल में पढ़े हैं। पहले ये मेरा घर जो है स्कूल हुआ करता था, तो हम लोग यहीं पढ़े हुए हैं। बहुत सारी यादें ताज़ा होंगी और एक ही शहर में रहते हैं हम लोग। काफ़ी सालों से कनेक्ट हैं, लेकिन मैं उनके घर नहीं गई हूँ, वो भी मेरे पास एक ही बार आई हैं। तो अब मैं जा रही हूँ, बहुत टाइम से बुला रही थी और कुछ ना कुछ मुझे इतनी सांस की प्रॉब्लम थी कि मैं निकलने ही बंद कर दिया था घर से। तो मैं रीज़न बता देती जिस वजह से नहीं आ रही, इस वजह से नहीं आ रही, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो अब मैं जा सकती हूँ। तो कल उन्होंने इनवाइट किया क्योंकि आज है रजब की 27 तारीख, आज खस्ते बने हुए हैं, तो मैंने मना नहीं किया क्योंकि मैं जा सकती हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो ज़ोया तैयार हो गई है और अब मैं निकल रही हूँ अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के पास। तो फाइनली हम निकल गए हैं हुमा के घर, मेरी फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड हुमा। और यहाँ पर उनका बेटा मिलने वाला है जो हमें आगे ले जाएगा। हम पहुँच गए हैं घर। देखिए, ये मेरी फ्रेंड की सबसे छोटी बेटी हैं और ये मेरी सबसे प्रिय, सबसे फेवरेट सब्सक्राइबर हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले मेरा ब्लॉग देखती हैं और उनको लगाना भी आता है, सिर्फ बोल देती हैं और मेरा ब्लॉग आ जाता है। तो ये मेरी सबसे छोटी, सबसे प्यारी और सबसे क्यूट सब्सक्राइबर हैं। और देखिए मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड ने मेरे लिए क्या क्या तैयारी की है। ये हैं छोले, ये हैं दही पकौड़ी और खीर बनाई है, और खस्ते तो हैं, आज तो खस्ते टिक्कियाँ तो आज बनाई हैं, साथ में पूड़ी बनाई है और पूड़ी के साथ साथ उन्होंने कीमा मटर भी बनाया है। तो इतनी सारी चीज़ें बनाई और मेरे आगे लगा दी और मैं खाना खा के गई थी मैं, लेकिन फिर भी वो मानती नहीं है। उनकी वजह से देखिए, ये है मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड, आप देख लिए, फेस रिवील हो गया है और आ गई सामने। तो ये उनकी छोटी बहन है उज़्मा। तो दोनों बहुत प्यारी हैं, दोनों बहुत अच्छी हैं और मिलनसार बहुत है, दोनों में मोहब्बत बहुत है। और ऐसे ही मेरी फ्रेंड ज़ीनत भी थी, जो इनकी फुप्पी लगती हैं, लेकिन एज ऐसी थी ना मेरे हुमा के आसपास। और ये है मेरी फ्रेंड की बेटी, जो मेरी बेटी की फ्रेंड है। तो यहाँ ऐसे फ्रेंड फ्रेंड चल रहा है। यहाँ मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड, यहाँ जोए की चाइल्डहुड फ्रेंड हो गई अब इनाया। तो मैं जा रही थी घर, सब खा पी लिया। छोले बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे और खस्ते बहुत अच्छे, जो उन्होंने पैक करके घर के लिए भी दे दिए। अब मुझे टॉप सिलवाना था, तो इसका नाप उज़्मा ले रही हैं। और अब मैं आ गई हूँ अपनी दादी के यहाँ, मेरी पापा की फुप्पी, तो फूफी दादी के यहाँ आ गई हूँ। ये है मेरी फूफी दादी। और खस्ते थे तो मैं हुमा के यहाँ से खा के आ रही थी, तरन्नुम चची ने फ़ोन कर दिया था, मेरी चची। तो मैं आई हूँ यहाँ पर खस्ते खाने के लिए। और हुमा ने इतना मेरा पेट वैसे ही भर दिया था कि मैंने दादी के आधे खस्ते से ज़्यादा नहीं खा पाई। मैंने उनको दिखाया भी, देखो उन्होंने पैक कर दिया है और मैं खा के आई हूँ। तो खूब अच्छी तरह बैठ ली, खूब अच्छा लगा, मिल के आई। तो अब आ गई हूँ घर। और जो सूट पहन के गई थी, वो तो मैं नकाब उतारने का मौका ही नहीं मिला, नकाब ही ओढ़े ओढ़े मैं बात करती रही। और पहन गई थी मैं ऐसे ही, लेकिन मैं सोच रही थी नकाब नहीं उतारूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ तो नकाब नहीं उतारती हूँ। तो घर आ गई हूँ। घर आई तो हैदर खूब फैलावा किए हुए थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा समेट लूँ, फिर हैदर तैयारी करेंगे शादी में जाने की, हैदर जाएंगे शादी में। तो आज बनाई थी आलू गोभी मटर की तायरी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, साथ में हरे धनिया टमाटर की चटनी बनाई थी। तो हम लोगों को तो वही हो जाएगी और ये लोग जाएंगे शादी में, ये लोग शादी में खाना खा लेंगे। पेट तो मेरा वैसे भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, क्योंकि मैं दो दो जगह गई थी और हुमा ने थोड़ा थोड़ा करके सभी मुझे खिला दिया था। तो मैंने ये ऑनलाइन हैदर के लिए कपड़े मंगाए थे, डेली वेयर गर्मी के। अब गर्मी की शुरुआत हो गई है
और जो पिछले साल मंगाए थे वो सब उनके छोटे हो गए। मैं इतना ही ऐसे मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं मंगाती हूँ, बस एक सीज़न पहन लो, खूब धुल जाए। तो फिर मैंने मंगाए हैं गर्मी के लिए। ये अभी ये पुप्पी के यहाँ शादी में जाएंगे तो डेली वेयर के वहाँ काम आ जाएंगे, फिर ये निकाल लेंगे। तो मैं ज़ोया को दिखा रही थी, हैदर को तो मैंने दिखा दिया था। बहुत ही अच्छा लग रहा है और साइज़ बिल्कुल सही आया है। साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं लेना था क्योंकि बस मैं एक ही सीज़न चलाने के उससे ही मैंने मंगाए हैं। तो लंबाई भी अच्छी है और पजामी तो मैं कह रही थी ज़ोया इतनी लंबी है कि तुम्हारे भी आ जाएगी। तो ज़ोया को बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़ोया कह रही थी मुझे भी चाहिए, लेकिन ऊपर की हुडी ज़ोया की नहीं आएगी, नहीं तो फिर मैं उनके भी सेम मंगा देती। मुझे सेम कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद है दोनों को पहनाना। और फिर भी मैं एक बार चेक करूँगी पहना के, अगर आ जाएगा तो फिर ज़ोया के लिए भी एक ऑर्डर लगा दूँगी। ज़ोया और हैदर को एक से कपड़े पहनाओ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो क्वालिटी भी अच्छी है और प्रिंट भी ऐसा है कि छूटेगा नहीं, सब अच्छा है। और मैंने सोचा कि अब इसको सारे कपड़े अभी रखूँगी तह बना के, तो इसको भी रख दूँगी। तो अब धीरे धीरे पुप्पी के यहाँ जाने की भी तैयारी हो रही है। साथ में मैं टीवी भी देख रही हूँ, दोनों काम कर रही हूँ। टीवी आज जल्दी चले गए थे हम लोग, हुमा के यहाँ गए थे, उसके बाद फिर दादी के पास गए, फिर 10 मिनट मम्मी पास बैठे। ऊपर दादी के पास तो जाना ही नहीं हुआ, उनके पास भी जाना है, बहुत दिन से नहीं गए ऊपर। मेरी रियल दादी, मेरी सगी दादी, तो उनके पास जाना नहीं हो पा रहा है क्योंकि सर्दी बहुत है और मम्मी की तबीयत ख़राब है। बस मम्मी को मैं देख के तुरंत आ जाती हूँ, रुकती नहीं हूँ मम्मी के पास। अगर रुकूँ तो फिर ऊपर दादी के पास भी जाऊँ। तो अब किसी दिन टाइम निकाल के मम्मी पास बैठने जाऊँगी तो फिर ऊपर उनके पास भी जाऊँगी। बहुत टाइम से नहीं गई हूँ उनके पास, लेकिन फ़ोन पर बात हो जाती है उनसे, मैं बीच बीच में कर लेती हूँ। तो इतना आज देर हो गई थी, मगरिब बस अज़ान होने ही वाली थी जब हम लोग घर आए हैं। और वो भी अगर अरबी पढ़ने का नहीं होता इन लोगों का तो शायद और लेट हो जाती, और इस वजह से मैं अरबी पढ़ने की वजह से फिर मैं जल्दी आ गई थी। ज़ोया जो कपड़े पहन गई थी, मैंने सोचा हाल के हाल तय बना के रख दूँ। ज़ोया ने तो बस आई और बेड पर ज़ोया ने ऐसे ही कपड़े उल्टे सीधे, ना सीधे करे ना कुछ, और ऐसे ही बेड पे रख दिए। जब मैंने उनसे कहा कि बेटा कपड़े तो अच्छी तरीके से रख देती, तो बोली कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मैंने कहा कि तय बनाने के लिए नहीं कह रही थी, कुर्सी में ही रख देती, तो उनकी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। तो फिर मैंने कुर्सी में रखे, तो अब मैं तय बना कर रख रही हूँ। और कहीं जाने की आदत है नहीं, तो इतना ज़्यादा थक गई हूँ मैं, इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है मुझे, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि हुमा के पास से आकर। सो गाइस, हैदर तो चले गए हैं शादी में और मैं अभी थोड़ी देर लेट गई हूँ, अभी 10-15 मिनट लेटूंगी। मैं पहले गई थी मैं हुमा के यहाँ, आपको दिखाया अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड। फिर मैं अपनी दादी के पास गई थी, मेरी पापा की फुप्पी, उन्होंने खस्ते खाने के लिए बुलाया था। तो उनके यहाँ ज़्यादा नहीं रुकी, मैं 15-20 मिनट रुकी होंगी। उसके बाद फिर मैं गई थी मम्मी के पास, तो मम्मी के पास भी ज़्यादा देर नहीं रुक पाई, 10-15 मिनट मम्मी के पास भी रुकी होंगी। और फिर मैं घर आ गई थी क्योंकि इन लोगों को अरबी पढ़ना थी। लेकिन बाद में पता चला कि वो थक गया था दयान, तो नहीं आया, और हैदर को भी जाना था। तो मैं तो लेट गई हूँ, मैं भी बहुत कस के थक गई हूँ। इनके कपड़े मैंने रखे, अपने सब रखे। उसके बाद मुझे थकान जाने क्यों आज बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है मुझको। तो मैं मिल आई अपनी फ्रेंड से और पहली बार मैं उनके घर गई और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत टाइम से बुला रही थी वो, और फ्रेंड मेरी है और उनकी बेटी मेरी बेटी की फ्रेंड है। तो अब ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा फ्रेंड फ्रेंड का, क्योंकि अब मेरी बेटी और उनकी बेटी दोनों फ्रेंड हो गई हैं। तो बहुत अच्छी फ्रेंड है। अच्छाई उनमें ये है कि मेरा नेचर बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझसे मेरी उन्हीं लोगों से बन सकती है जो मेरा नेचर सह ले। मैं कुछ भी, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ भी बोलती तो क्लियर बोल देती हूँ। आजकल लोग
की आदत है शुगर कोटिंग करने की, मीठा मीठा बोलने की। वो आदत मेरी नहीं है। अगर कोई भी चीज़ है मैं धोखा नहीं देती हूँ। अगर मुझे जो बताना है क्लियर बता देना है कि मैं नहीं आऊँगी तो नहीं आऊँगी, या फिर अगर सामने वाला गलत है तो मैं बता दूँगी आप यहाँ पर गलत हो या ये चीज़ सही नहीं है। तो मुझे मीठी मीठी बातें करना नहीं आती हैं। तो अब मीठी बातें आजकल ज़माने में अगर कोई नहीं करता है तो उनकी बनती नहीं है। तो अपनी फ्रेंड हुमा की मैं यही तारीफ़ करूँगी कि वो मेरी कड़वी बातें सह लेती हैं। और सच्चा फ्रेंड वही होता है जो आपकी हर बात बर्दाश्त कर सके। अगर वो मेरी सच्ची फ्रेंड नहीं होती तो अभी कई किस्से ऐसे हो चुके हैं कि वो मुझसे दूरी बना लेती, क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ क्लियर बोलती। एक तो वो बहुत टाइम से मुझे बुला रही और मैं साफ मना कर दी थी, मैं नहीं आऊँगी नहीं आऊँगी। इतने सारे फंक्शन निकल गए कि मेरी तबीयत सही नहीं थी और मैं चिड़चिड़ा भी जाती थी, लेकिन कभी वो बुरा नहीं मानी। उन्होंने हमेशा मदद की। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उन्होंने टाइम पर मेरी मदद की। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये अंदर से फ़ील होता है कि वो मेरी सच्ची फ्रेंड है। और मैं ज़ोया को भी समझा रही थी, मैं ज़ोया से भी कह रही थी कि आपकी बेस्टी अभी आपको नहीं मालूम है आपकी बेस्टी कौन-सी है। अभी हुमा की बेटी है वो, या फिर आपके क्लास में जितनी भी हैं अभी नहीं, क्योंकि अभी अभी बहुत टाइम है। अभी आपको बाद में जो आप धीरे-धीरे एहसास होगा कि आपकी बेस्टी कौन है। हो सकता है अभी आपकी कोई बेस्टी हो ही नहीं, कोई बेस्ट फ्रेंड आगे चल के मिले। जैसे कि मुझे फ़ील होता है कि हुमा हाँ मेरी बेस्टी है, क्योंकि वो मेरे नेचर व्यवहार को सह लेती है, बर्दाश्त कर लेती है। इसलिए मैं उनकी झूठी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। वो हैं ऐसी और वो सही हैं, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। वो मतलब रियल हैं वो। और मुझे बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं फटाक से सब बोल देती हूँ और दूसरों को बुरे लग सकते हैं। कोई मुझसे बोले तो मुझे भी बुरा लग जाए। तो इसलिए वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ साथ मेरी बेस्टी भी हैं और अच्छी हैं। और इसके अलावा आज मैं गई तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा अपनापन तो बातों से लगता ही था। वही चीज़ जाकर हुई उनकी उसके मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि जितनी अच्छी तरह हुमा बोलती है सेम उतनी अच्छी तरह उनकी छोटी बहन उज़्मा है वो बोलती हैं, बल्कि वो बहुत छोटी है मुझसे। और जब हम लोग पढ़ते थे तो बहुत छोटी सी थी, इतनी उससे बात नहीं हुई है, लेकिन आज बात करी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उज़्मा से बात करके। और बहुत ज़्यादा उसमें आंटी से तो हमेशा बात होती थी, मेरा आना जाना बहुत रहा है। उनकी फुप्पी जो थी वो मेरी ख़ास फ्रेंड थी, हुमा की फुप्पी। और हुमा साथ में पढ़ती थी, ज़्यादा एज में अंतर नहीं था, लेकिन मेरी ख़ास फ्रेंड थी। हुमा इतनी नहीं थी। फिर हुमा और फिर उज़्मा से तो बोलचाल नहीं थी। आज जिस तरीके से उज़्मा से बात हुई है, लेकिन उज़्मा को जितना जितना मैं जब मेरे घर आई थी तब मैं उससे मिली थी, तो मुझे उसका नेचर बहुत अच्छा लगा था। आज मैंने बात करी तो मतलब अपनापन बहुत अच्छा लगा। और आंटी से तो हमेशा अपनापन फ़ील होता था, आंटी और ज़ीनत की मम्मी। तो कुछ है, मेरा जुड़ाव है उस घर से। पहले भी मैं खूब जाती रही थी और अब किसी तरह हम लोग मिल गए। शादी उसकी हो गई थी, फिर हम लोग यानी काफ़ी टाइम तक हम लोग एक दूसरे कांटेक्ट ही नहीं किया था, हम लोग जानते नहीं थे। फिर धीरे धीरे नंबर मिला, फिर हम लोग बात करने लगे और फिर हम अब इतनी बात करते हैं कि एक दूसरे की खैरियत तो हमेशा ले लेते हैं। अगर वो ना करे तो मैं कर लेती हूँ, मैं ना करी तो वो कर लेती हैं, तो इस तरीके से। तो आज आप मिले मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड से। हैदर चले गए खाना खाने के लिए। मुझे नींद आ रही है, 5 मिनट तो मैंने ऐसे ही निकाल दिए आपसे बात करते करते। तो अभी मैं 5 मिनट लेटूंगी और उसके बाद फिर सीधे जाऊंगी। आटा गूंदना नहीं है, बर्तन धोऊंगी। बर्तन धोने के बाद फिर ये लोग जब तो शादी से आ जाएंगे तो अब देखना है, इनका बिस्तर भी लगा दूंगी और फिर लेटूंगी, क्योंकि आज मुझे बहुत तेज़ अभी से ही नींद आ रही है। और कल मैंने हुमा से वादा कर दिया था, मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ इतनी जल्दी, मुझे बहुत थकान होती है। मैंने वादा कर दिया था कि नहीं मैं आऊँगी, और तो मैं आज गई। तो मैं सुबह से ही जल्दी से काम किया, सब किया और मैं चली गई। लेकिन बहुत थक गई हूँ, इसलिए मैं कहीं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं थक बहुत जाती हूँ। बिल्कुल जाना मेरे मतलब बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, बस यही कहूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं अभी 5 मिनट लेटूँगी और 5 मिनट के बाद फिर बर्तन धोऊंगी। तो हैदर आ गए हैं शादी से और
खूब इंजॉय करके आए हैं। अब तो बहुत ज़्यादा शादियां हैं लगातार फरवरी में, तो हैदर और जोया खूब इंजॉय करने वाले हैं। सभी काम हो गया है, चाय भी बन गई है, चाय सबने पी ली है। मैंने सोचा कि हनी बनी को थोड़ा कुछ खाने को दे दूं। और आज तो धूप निकली थी खूब, ये लोग बाहर खुले में खेलते रहे, लेकिन बिल्ली की वजह से इनको अंदर रखना पड़ता है। और इनकी भी आदत है, ज़्यादा अपने आप ही अंदर घुस जाते हैं। उन लोगों को अपने घर में अच्छा लगता है, और बिल्ली से डरते भी बहुत हैं। बहुत बिल्लियाँ हैं हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा, और बहुत बचाना पड़ता है इन लोगों को। तो देखिए खाना खाने के लिए फ़ौरन आ गए ये लोग। मैंने सोचा इन लोगों को दे दूँ, और फिर तो जोया पापा देकर ही सोते हैं, बिना दिए खाना नहीं सोते हैं। और फिर सुबह उठती हूँ तो फिर मैं देती हूँ। फिर वो बाहर अपने जोया के साथ खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो अपने आप घास खा लेते हैं, इधर से उधर उछलते कूदते रहते हैं। सो गाइस, आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।